कि हम लोग को पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ हमको डेड बॉडी चाहिए। घर भी क्या मुंह दिखाने जाएंगे, हम भी इधर ही रह जाएंगे, नहीं जाएंगे घर। क्या करेंगे घर में जाकर, इधर ही मर जाएंगे जाकर के। कहते हैं तस्वीरें कभी झूठ नहीं कहती, लेकिन कुछ तस्वीरों को देखने के बाद कभी कभी इंसान को लगता है कि काश ये झूठ होता। पर अफसोस कि ये सच है। दुनिया में बड़े से बड़े दुख होते हैं, लेकिन इन दुखों में सबसे बड़ा है मृत इंसानी लाशों के बीच से जिंदा इंसान की तलाश करना। ये कोई कहानी नहीं है, ये हम सबका सच है। ट्रेन हादसे के बाद अब हालात ठीक हो रहे हैं, ट्रैक चालू हो गया है और जिंदगी भी ट्रैक की तरह पटरी पर आ गई है। और ओडिशा में पिछले 5 दिनों से चल रही अपनों की तलाश अब खत्म हो चली है, या कहें अब उम्मीद खत्म हो गई है। लेकिन क्या सब कुछ ठीक हो गया है? शायद नहीं। ये ओडिशा का भुवनेश्वर है, जहां एक्सीडेंट के बाद मृत शरीर लाए गए थे। तब से यहां डरे हुए मन से अपनों की तलाश चल रही है। हताश चेहरे, भय से भरी आंखें और एक अनजाना सा डर। रोते बिलखते चेहरे। एक माँ अपने बच्चे के साथ किसी की तलाश कर रही है, शायद अपने पति की। हर ओर रोने और बिलखने की आवाज है। अब तो आवाज भी ठीक से नहीं निकल पा रही है। बिहार के पूर्णिया से थक हार कर यहाँ पहुंचे विजेंदर भरी भीड़ में बैठे हैं, लेकिन मन सन्नाटे में है। बेटे समेत 4 लोग ट्रेन में थे, सब मिल गए, लेकिन 3 मरे हुए और 1 अस्पताल में। इनका बेटा मर चुका है। अपने मरे हुए बेटे को हाथ में बंधे धागे से उसे पहचान पाए, लेकिन अफसोस अधिकारी नहीं पहचान पाए। लिहाजा अब डीएनए टेस्ट के बाद बेटे का मृत शरीर मिलेगा। कहते हैं घर वापस जाने से बेहतर है कि वो भी इधर ही कहीं मर जाएं। पहचाने, ये हाथ से पहचाने, कच्चे धागे से पहचाने, मठिया से, ये कपड़ा से पहचान लिया। तो अभी वो विश्वास नहीं कर रहे कि वो आपका है? वो अभी भी विश्वास नहीं कर रहा है। तो आपको क्या बोले अभी? वो वही जो खून जांच किया है, उसके बाद रिपोर्ट आएगा तो उसके बाद बताएगा। तो अभी क्या करेंगे आप, कैसे जाएंगे? वही तो प्रॉब्लम है, खाने का पैसा नहीं है, 1 रुपया है नहीं, गरीब आदमी है सर। क्या करेंगे, गांव क्या जाएंगे सर, गरीब आदमी है, बच्चा भी खो गया, घर भी क्या मुंह दिखाने जाएंगे, हम भी इधर ही रह जाएंगे, नहीं जाएंगे घर। क्या करेंगे घर में जाकर, इधर ही मर जाएंगे जाकर के। एक बाप के लिए इससे बड़ा दर्द कुछ भी नहीं कि वो अपने बेटे की अर्थी उठाए। यहाँ तो शायद अर्थी उठाने को भी ना मिले। ऐसे ही सीतम राय का भाई गायब है। मालदा से आए हैं, 2 दिनों से भाई की तलाश में है। उम्मीद टूट चुकी है। डीएनए टेस्ट का सैंपल दे दिया है और अब वापस घर जा रहे हैं। हाँ, मैं डीएनए टेस्ट किया है, तो मेरे को बोला तुम अभी जा सकता है, 5-6-7 दिन का बाद तुम्हारा मैसेज आएगा मोबाइल में, नहीं तो कॉल जाएगा, ऐसा बोला है। सिस्टम मुआवजे की रकम में फंसा है, लेकिन इंसान का दर्द ऐसा है कि उसे अकाउंट में पैसे नहीं, मरे हुए का चेहरा देखने की चाहत है। जे सरकार जे 10 लाख बोलता है, जे 10 लाख रेल डिपार्टमेंट देगा, और हमारा वेस्ट बंगाल का मिनिस्टर वो बोलता है जे 5 लाख देगा, एक चाकरी देगा। हम मैं यही बोलना चाहूँगा रेल डिपार्टमेंट को, जो हम लोग को पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ हमको डेड बॉडी चाहिए। पैसा नहीं चाहिए, हम लोग गरीब आदमी ठीक है, लेकिन पैसा भूखा नहीं है, हम लोग को डेड बॉडी चाहिए। लेकिन मैं इधर देखा, इधर कितना 100 तो 10-20 डेड बॉडी है, लेकिन आदमी ज्यादा है, बोलता है मेरा बॉडी नहीं मिलता है, मेरा बॉडी नहीं मिलता है। इतना बॉडी कहाँ चला गया? जनरल बॉडी का बोगी का कोई लाश नहीं मिलता है। भारत के इतिहास में ट्रेनों के ऐसे हादसे काफी हुए हैं, लेकिन ये हादसा इसलिए अलग है क्योंकि इसमें 3 ट्रेनें टकराई हैं। कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकराई, इसकी बॉगी सामने वाली पटरी पर जा गिरी और उसी वक्त यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस क्रॉस कर रही थी, तो वो भी इसके चपेट में आ गई। हालांकि उसके पीछे की कुछ बॉगी चपेट में आई थी। मरने वालों का आधिकारिक आंकड़ा 288 का ही है, लेकिन हजारों लोगों के सपने चंद मिनटों में ही खत्म हो गए। पटरियों पर लव लेटर बिखर गए, जिनको किसी ने सहेज कर
जतन से रखा था वो ऐसे उड़ गए कि सबको पता चल गया, और न जाने कितने परिवार के सपने उड़ान से पहले ही ट्रेन हादसे की भेंट चढ़ गए। जो मरे उनकी गिनती शरीर में होने लगी, लेकिन जो जिंदा हैं उनमें से कुछ लोग कैसे बचे ये किसी आश्चर्य से कम नहीं था। मालगाड़ी का गार्ड कैसे बचा ये भी सुनिए। जो गार्ड था, ये जो आयरन ओर की ट्रेन थी, उससे भी मेरी बात हुई। वो इट इज प्रोविडेंशियल दैट हिज लाइफ वाज सेव्ड, क्योंकि रेलवे का नियम है कि अगर कोई भी मालगाड़ी कहीं पे खड़ी है थोड़ी देर के लिए, तो उसका गार्ड, उसका ड्राइवर, उनकी जिम्मेदारी है कि ये गाड़ी सेफ है। तो वो लोग उतर के उस गाड़ी की जांच करते हैं। तो वो जो है गार्ड उस समय उतरा हुआ था और वो उतर के ट्रेन की जांच कर रहा था। उतने में ये हादसा हुआ और ये इंजन और ये सारी चीजें उसकी जो ब्रेक वैन है जिसमें गार्ड चलता है, उसको क्रश करके उसके ऊपर से इंजन गया है। अगर वो उसके अंदर होता तो उसके बचने का कोई सवाल नहीं था। बट ये ईश्वर की कृपा है कि वो उतरा हुआ था, अपनी ड्यूटी कर रहा था और वो बच गया। वैसे ट्रेन का जब एक्सीडेंट हुआ तो आसपास के लोग मसीहा की तरफ पहुंचे। वो भगवान से कम नहीं थे। बॉगी से खींच कर लोगों को निकाला। लाशों के बीच न जाने कितनी जिंदगियां बाहर निकली। ओडिशा के लोगों ने दिखाया कि इंसानियत जिंदा ही नहीं सलामत भी है। लोगों को पीने का पानी दिया, खाना दिया और हर तरह की सहायता की। तो हम अंदर गए रेस्क्यू के लिए। वो एसी का कंपार्टमेंट का आदमी था, वो उन लोग को बाहर किया। तो जो डेड हुआ उसी के ऊपर हम चढ़ के रेस्क्यू किया। जितना ब्लॉक का गांव है, आसपास गांव, सब लोग आए, पूरा रेस्क्यू किया। कम्युनिटी ने बहुत अच्छा काम किया। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि लोग बहुत इकट्ठे हो गए। कई बार हम देखते हैं कि इतने इकट्ठे होने से काम करने में दिक्कत होती है, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा योगदान दिया। खाना खिलाया, जो भी लोग वहाँ थे ट्रेन में जो बाहर निकले थे, पानी पूरा पिलाते रहते थे। हमारे रेस्क्यूअर्स जो इतनी हीट में काम कर रहे थे, और कोच के अंदर एक अवन की तरह का होता है, इतनी गर्मी थी। और हमारी पोशाक रक्षण के लिए अच्छी है, लेकिन गर्मी में काम करने में तकलीफ ज़्यादा होती है। तो अंदर आके हमारे लड़कों को वो पानी पिलाते रहते थे पीरियडिकली, ताकि डिहाइड्रेशन नहीं हो। मुझे जानने को मिला है कि 1000 लोगों ने ब्लड डोनेट किया है। अब सीबीआई की टीम इस बात की जांच कर रही है कि यह हादसा था या फिर किसी ने जानबूझकर गलत सिग्नल दिया था। शायद इसमें कुछ निकल भी जाए, लेकिन किसी का कोई चला गया तो वो कभी वापस नहीं आएगा। ट्रेन टकराई, इसमें किसी न किसी की गलती तो हुई है। या तो ट्रैक में दिक्कत हुई हो, या सिग्नल में, या ड्राइवर से, या फिर कुछ और। लेकिन चंद पलों की गलती ने हजारों परिवारों को नहीं भूलने वाला जो दर्द दिया है, वो शायद मुआवजे से कभी नहीं भरेगा। शैलेश रंजन, जागरण.com।